हेलो ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल ट्वेल्थ क्लास। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और अकाउंटेंसी की वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और जो गुडविल में, क्योंकि उस पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाए होंगे ताकि गुडविल अराइज हो उस फर्म की। जो उसके एफर्ट है उनका हिस्सा तो जाते टाइम उसको मिलेगा और उसका बेनिफिट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको भी मिलता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें आज की क्लास में सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें तो कंसेप्ट समझ लेते हैं, थ्योरी बाद में करेंगे हम। ठीक है, अब देखो, मान लो एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। सी क्या कहता है, भाई मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। सी को इस बिजनेस के अंदर हो गए थे मान लो 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल से लगातार वो उस फर्म का पार्टनर था। अब वो रिटायरमेंट लेने जा रहा है, तो जो इन 8 सालों में इन्होंने फर्म के लिए जो एफर्ट लगाए हैं, फर्म को फेमस करने के लिए, उसकी गुडविल अराइज करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाए होंगे। ये तब जाएगा तो इसका हिस्सा होगा उनके अंदर, है ना। तो इसीलिए जो गुडविल में से इसका शेयर भी इसको दिया जाता है जब ये जाता है। और जो जितना इसका शेयर था, मान लो कि इसका शेयर 120 का था, तो अगर कोई भी बंदा जाएगा फर्म से, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो उनको कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। तो जो इसकी गुडविल का शेयर था ये उन्हीं को तो दे देगा, है ना, न्यू रेशो गेनिंग रेशो में। ये किनको देगा, जो ओल्ड पार्टनर थे, मीन्स ए एंड बी में बांट देगा एक गेनिंग रेशियो में। क्योंकि फ़ायदा तो भाई इनको कुछ ना कुछ उनके जाने का होगा ही। हो सकता है कि वो अकेला ए को दे दे, हो सकता है बी का दे दे, हो सकता है दोनों को दे दे। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ एंट्रीज देखनी है। अब देखो, ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके अंदर आता है, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आता है। गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज एज ओनली परचेज गुडविल इन रिकॉर्डिंग इन बुक्स। कि भाई हम खाली क्या करेंगे, तभी नहीं बढ़ा सकते गुडविल अकाउंट को कि बस कहने से बढ़ जाएगी, नहीं, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ एंट्रीज करनी पड़ती है। देयरफॉर ओनली, यहाँ बढ़ेगी नहीं, बढ़ा नहीं सकते, कि गुडविल को बढ़ा नहीं सकते यहाँ पर। बस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। देयरफॉर ओनली एडजस्टमेंट एंट्री इज डन फॉर गुडविल। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं गुडविल के रिगार्डिंग। देखो, स्टेप टू बी फॉलोड। फर्स्ट देखो, व्हेन गुडविल विल अपीयर्स इन द बुक, देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस राइटिंग रिटर्न ऑफ, ये क्या आएगा, रिटर्न इन द ओल्ड रेशियो। भाई पहले से, मान लो गुडविल पहले से अपीयर है, क्या है, गुडविल पहले से बुक के अंदर अपीयर है, तो उसको हमें पहले ट्रीटमेंट करना होगा जो पहले अपीयर थी। अब वाली नहीं देखना कि आपको लिखा मिलेगा कि इतने रुपए की गुडविल पहले से ही आपके अकाउंट में अपीयर है, मीन्स आपके बिजनेस के अंदर अपीयर है। तो उसके लिए हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटनी होगी, क्योंकि वो पहले वाली है ना। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड गुडविल को, और इन ओल्ड रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्रीज की जाएगी जितने भी पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल अकाउंट को। मान लो ए था, बी था, सी था, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री, टू गुडविल अकाउंट। ये तो बात थी जब पहले से ही अपीयर थी। कंसेप्ट समझो, बस ध्यान कंसेप्ट पे रखो फिलहाल के लिए। जो आगे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझा दूंगी आज की क्लास में ही। गॉट इट, समझ आ गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर रिटर्न ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर गुडविल विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। भाई हमने जो हमारे पास पहले से ही गुडविल अपीयर थी उसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब रिटर्न ऑफ करने के बाद जो नई गुडविल बन के आएगी, जो उन 8 सालों में, उन 8 ईयर्स में किसने, सी ने कमाई थी,
वो क्या करेंगे यहाँ पर, उसको हम राइट ऑफ करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। भाई देखो ए बी सी तो यहाँ से चला गया। अब सी क्या करेगा भाई, अपने हिस्से की गुडविल का शेयर किनको दे के जाएगा, ए और बी को। तो यहाँ पर एंट्री किससे हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कह सकते हैं हम इसको गेनिंग पार्टनर्स, जिनको फायदा होगा उनको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, लाइक ए एंड बी को, टू रिटायरिंग या डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रिटायर हुआ है, या इसको हम सेक्रीफाइस रेशो भी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो जाएगा वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही। गॉट इट। देखो ऑल ओवर कंसेप्ट तो ये था हमारा, ठीक है, इतना ही है, ये दो ही हमारी एंट्री हमें समझनी है अच्छे से। अगर ये दोनों एंट्री समझ आ गई बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो किस में होंगी, गेनिंग रेशियो में। ये जितना उसका शेयर होगा ओल्ड का सेक्रीफाइस का, ये किस में हो जाएगा, सेक्रीफाइस। ठीक है, गॉट इट, हो जाएगा, समझे अब इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, देखो फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट लो साथ के साथ, या आप इसको रफ नोटबुक में उतारो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर देखो ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, इक्वली बांटते हैं ये प्रॉफिट को। ठीक है, सी रिटायर, सी क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता है। एंड एक और चीज़ देखो, गुडविल ऑफ द फर्म, उस टाइम पर गुडविल कितनी है, ऑफ द फर्म गुडविल कितनी है, 3,60,000। ओके, ये है। अब जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि ऑलरेडी अपीयर है, तो एक और देखो, ऑलरेडी अपीयर, ऑलरेडी गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स ₹4,50,000। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है इसके लिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी अपीयर है गुडविल, उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। सो कितने पार्टनर हैं, 1 2 3, और इक्वली बांटते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्योंकि ये पहले से अपीयर थी तो इसलिए तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कितने की थी, 4,50,000 की थी। और इन ओल्ड रेशो किस में होगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में। देखो भाई ओल्ड रेशियो कितनी थी, इक्वली बांटा था, तो 1:1:1, तो 1/3 हिस्सा किसका आ जाएगा, 1/3 15, 150,000। सो 150 सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गॉट इट, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब दोबारा आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सो क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, इक्वली बांटेगा, सी रिटायर होगा और गुडविल कितनी अपीयर थी वो देख लेना। अब देखो रेशियो क्या थी इनकी, ओल्ड रेशियो 1:1:1, गुडविल कितनी थी, न्यू रेशियो और देख लो, न्यू रेशियो अब दे दी आपको। मान लो कि नई रेशियो आपको गिवन है यहाँ पर 3:2। गुडविल कितनी थी, 3,60,000। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर
कैलकुलेट करना होगा गेनिंग रेशियो को, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, क्योंकि अब हमें गेनिंग रेशियो की नीड होगी। सो गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। क्या होती है गेनिंग रेशियो? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। ए का देखो, ए का और बी का। ए का पहले नया हिस्सा कितना हो जाएगा? 3:2 था, 3/5 माइनस में पहले कितना था? 1/3। सो 15 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस में 5, 4/15, ये भी गेनिंग रेशियो। और दूसरे का देखो 2/5 माइनस में 1/3, 6 माइनस 5/15 इज इक्वल टू 1/50। तो इनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी 4:1। अब गुडविल कितनी थी? 3,60,000। भाई हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि गुडविल में से रिटायरमेंट तो सी ने ली है, तो गुडविल का सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/3, 1,20,000। तो इनका पहले ऑलरेडी इसके अंदर हिस्सा था बच्चा। अब हमें जो इसका सी का हिस्सा होगा ना गुडविल का, खाली वही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ना कि 360 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। और देंगे किस किस को? एज को, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी ने तो दी है ना। तो यहाँ पर देखो कितनी थी सी का शेयर? 1,20,000। किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4:1 में ए और बी को, ए और बी को। तो 120 का 4/5, 5 2 जा 5 4 जा 24,000, 4 इंटू में 24, 96,000 ए को मिलेगा। 24 इंटू में 1, 24,000 मिलेगा बी को। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? समझ आ गया? इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। किसके? गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये एंट्रीज होंगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही। अब पहले जब वो एडमिशन लेता था तब तो हमें मेथड्स यूज़ करने पड़ते थे ना, यहाँ ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना, बस खाली ये वाला तरीका हमें अडॉप्ट करना है। ओके, सो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक और चीज़ होती है हिडन गुडविल। समटाइम गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली। कई बार क्या होता है बच्चा कि आपको ना गुडविल डायरेक्टली नहीं दी मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, बट इफ़ अ फर्म एग्री टू पे अ सम विच इज़ मोर देन द रिटायरिंग पार्टनर्स बैलेंस इन कैपिटल ऑल्सो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व्स। क्या है ये? रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व होंगे, रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी ईटीसी, द केस अमाउंट इज ट्रीटेड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल नॉन एज हिडन गुडविल। भाई अगर हमें डायरेक्टली गुडविल गिवन ना हो तो कई बार क्या होता है, फर्म एग्री करती है कि जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस ज़्यादा है, जो बैलेंस किया तो ज़्यादा मिला, दैट मीन उसके अंदर शेयर किस चीज़ का है? गुडविल का है। तो वो एक तरीके से हिडन गुडविल हुई। तो हम क्या करेंगे, जो उसका मोर बैलेंस आया है उसको हम ट्रीट करके चलेंगे एज ए गुडविल। इसी को हम हिडन गुडविल बोलते हैं। ओके, सो गॉट इट? क्लियर है? सो ये था हमारा टॉपिक गुडविल का। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। मीन्स नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेस ऑफ लाइबिलिटीज़ टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।